हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल इस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज इम्पोर्टेंस ये है जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, DHBBVS मतलब क्या? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा। स्पर्धा मतलब ये है टोटल इस परीक्षा का नाम, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा। ये एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम को GBSTA ये संस्था करवाती है। GBSTA ये ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन, ये ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर्स एसोसिएशन, साइंस टीचर्स एसोसिएशन, ये संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। हर साल ये एग्जाम होता है और ये एग्जाम मेनली फॉर क्लास 6 और क्लास 9, ये दो क्लासेस के लिए ही रखा गया है। ओनली साइंस, ये इसमें मैथ्स नहीं आता, ओनली साइंस एग्जाम। अब देखिए इसका पर्पस तो वैसे ये है कि साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी अवेयरनेस बढ़ाना। साइंस के टीचर्स की एसोसिएशन है ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर्स। तो साइंस टीचर्स ने सिर्फ साइंस के लिए ही इस एग्जाम को थोड़ा प्रमोट किया है। उनका मानना है कि बच्चे जैसे जैसे साइंस से ज़्यादा जुड़ेंगे तो नए वैज्ञानिक डेवलप हो सकते हैं, रिसर्च आगे हमारे भारतीय जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की अवेयरनेस के लिए सिर्फ साइंस का ये कंपटीशन बनाया गया। अच्छा, मैं पर्सनली योगेश अग्रवाल आपको इस प्रकार के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरीके से आह्वान करता हूं, आपको प्रेरित करना चाहता हूं। क्योंकि देखा जाए तो अगर अपन 6th और 9th में हैं और हम भविष्य में बनना चाहते हैं IITN या फिर डॉक्टर, तो वो एग्जाम तो 12वीं के बाद होंगे। लेकिन उस एग्जाम से पहले जितने एग्जाम होते हैं उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम छोटे जरूर हैं लेकिन भविष्य के लिए आपके फ्यूचर को बनाने का काम करते हैं। क्योंकि एक तरीके से ना आप यूं समझो कि क्लास 6 और 9th में अपन चेक कैसे करें कि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये चेक करने के लिए ऐसे एग्जाम बहुत जरूरी है। और दूसरा देखिए, जब लाइफ में आप किसी बिग इंटरव्यू में जाएंगे, सपोज बिग इंटरव्यू मतलब 12th के बाद, इवन ग्रेजुएशन में भी आपका कोई, यानी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उससे कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, आपका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने इस एग्जाम से पहले और कौन कौन से एग्जाम दिए और उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, बिग इंटरव्यू में प्लस पॉइंट। तो आप इस तरीके के एग्जाम और उसमें सक्सेस को लाइटली नहीं ले सकते, उसको आपको सबको साथ लेके ही चलना चाहिए, इसलिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात ये एग्जाम जो है उसमें पार्टिसिपेशन 6 और 9 के बच्चे कर रहे हैं। इसमें मीडियम ऑफ एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मीडियम। तो आप इसमें इंग्लिश चुन सकते हैं, और कोई बच्चा इंग्लिश में जरा हार्ड समझता है तो वो मराठी भी चुन सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने जो भी मीडियम चुनना है, जो भी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश करिए या फिर मराठी करिए, उसको फिर बदल नहीं सकते। नो चेंज पॉसिबल आफ्टर दैट, नो चेंज पॉसिबल। तो आपको सोच समझ के करना है कि आपको क्या करना है। ये जो एग्जाम होगा वो टोटल 4 स्टेज में होता है, 4 स्टेजेस। स्टेज 1 जो है वो आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा इस साल में। स्टेज 2 जो आएगा वो प्रैक्टिकल होगा। पिछले साल भी ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था प्रैक्टिकल का भी, तो मैं यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख देता हूँ, ऑनलाइन ही होने वाला है। स्टेज 3 जो है वो आपका एक इंटरव्यू होता है। स्टेज 3 में इंटरव्यू, और स्टेज 4 में आपका इवोल्यूशन होता है।
इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन 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 होता है आपका प्रोजेक्ट वगैरह भी इसमें किया जाता है और देखा जाता है। तो इन सब के आधार पर फाइनली डिसाइड होता है। लेकिन ये डिसीजन स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने के लिए एक बार रिजल्ट लगेगा आपका। रिटन एग्जाम सब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते, जो क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे, और स्टेज 2 में जाने के बाद जो उसको क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 3 और 4 में जाएंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ जरा। आपको मराठी और इंग्लिश मीडियम के बारे में तो समझ गया होगा, ये सब हटा देंगे जिससे कि मैं थोड़ा जगह बना लूं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसमें होना कैसा है जरा ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें स्टेज 1 से स्टेज 2 में एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। 30% स्टूडेंट वो इन मेरिट मेरिट में जो टॉप के 30% स्टूडेंट आए उनको स्टेज 2 में जाने के लिए चांस मिलेगा, राइट। फिर सॉरी 30% नहीं, 7.5%, 7.5% बच्चों को ही स्टेज 2 में जाने का चांस मिलने वाला है। फिर स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में स्टेज 1 के भी मार्क्स जुड़ेंगे। 30% मार्क्स ऑफ स्टेज 1 प्लस मार्क्स ऑफ स्टेज 2, मार्क्स ऑफ स्टेज 2। तो समझे, इस तरीके से स्टेज 2 में एवेल्यूशन होगा आपका कि आपके, देखिए पहली बात तो ये कि आप स्टेज 1 में टॉप के 7.5%, 7.5% स्टूडेंट में होने चाहिए, तो आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। स्टेज 2 यानी प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। फिर क्या होगा, आप स्टेज 2 के जो भी मार्क्स होंगे वो प्लस स्टेज 1 में कितने मार्क्स आए थे उसका 30%। सपोज आपके स्टेज 1 में सपोज 60 मार्क्स थे स्टेज 1 में, तो 60 का 30% कितना हुआ, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स इसके, और जिसमें जो भी मार्क्स मिले आपके उसमें दिया जाएगा। प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, राइट। फिर इंटरव्यू होता है 10 मिनट्स का, उसमें मार्क्स का डिसीजन वो उसी समय लेते हैं। उसके बाद स्टेज 3 में जब आएंगे आप तो क्या होगा, देखिए जो आपके मार्क्स आए हैं 30% मार्क्स अगेन स्टेज 1 प्लस मार्क्स ऑफ स्टेज 2 प्लस मार्क्स ऑफ स्टेज 3 एंड 4 प्लस मार्क्स ऑफ स्टेज 4। इन सब के मार्क्स मिला के आपको ये लास्ट स्टेज में जाना है। इस लास्ट स्टेज में क्या होगा, जो भी टॉप के 10% है, टॉप 10% मेरिट बनेगी, टॉप 10% को गोल्ड मेडल मिलेगा प्लस 3000 रुपीज की स्कॉलरशिप। फिर उसके ऊपर 60% जो बच्चे हैं 10% के बाद, टॉप 10% को तो गोल्ड मेडल और 3000 रुपीज मिल गए। फिर उसके बाद जो 60% बच्चे होंगे उनको सिल्वर मेडल प्लस 2000 रुपीज की स्कॉलरशिप, और रेस्ट ऑल जो भी बच गए, रेस्ट ऑल विल गेट ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज प्लस 1000 रुपीज का स्कॉलरशिप, राइट। इस तरीके से आपको अवार्ड मिलने वाला है इस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, इसकी टेंटेटिव डेट्स क्या है, देखिए डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। लास्ट डेट एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इज 17 सितंबर 2021, राइट। तो ये आपको 17 सितंबर तक अप्लाई करना चाहिए, ये एक बात है विशेष। दूसरी बात क्या है इसमें कि कैसे अप्लाई करें, तो ये जो अप्लाई करना है, अप्लाई थ्रू योर स्कूल, थ्रू योर स्कूल, स्कूल के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अपने स्कूल के माध्यम से।
और स्कूल के माध्यम से जब आप करते हो तो उसमें फीस लगती है आपकी 250 रुपीज, जो आपको डायरेक्ट स्कूल के लॉगिन में जाके और वहां से पेमेंट भरना है आपको। डायरेक्ट आप नहीं भरना, स्कूल के थ्रू भरना है 250 रुपीज। इफ नॉट थ्रू स्कूल, अगर स्कूल के थ्रू नहीं भर रहे हैं, कोई कोई क्या होता है स्कूल रजिस्टर नहीं होता, स्कूल कहता है हमें नहीं करना है कुछ भी, स्कूल को पता नहीं रहता कि एग्जाम कैसा है, कैसे अप्लाई करवाना है, तो आप इंडिविजुअल भर सकते हैं। इफ नॉट थ्रू स्कूल तो डायरेक्ट भरना है, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप, डायरेक्ट ऑनलाइन, और उस समय फीस रहती है आपकी 400 रुपीज, राइट। तो जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और अगर उनका स्कूल उनको सपोर्ट नहीं करता सपोज, तो वो हमारी एकेडमी को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हमारी एकेडमी क्योंकि ऑथराइज नहीं है, होम भी हवा के एग्जाम सिर्फ स्कूल के थ्रू होते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट एकेडमी को इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एफिलिएट नहीं किया गया है, ऑथराइज नहीं किया गया है, इसलिए सिर्फ स्कूल कर सकते हैं। स्कूल के थ्रू 250 रुपीज लग रहे हैं, और डायरेक्ट आपको ऑनलाइन करना है तो 400 रुपीज। और उसमें भी कोई अड़चन है अगर आपको कि आप नहीं कर सकते हो, या आपको इंटरनेट नहीं है, आपको माहिती नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में, तो आप हमारे एकेडमी को भी अप्रोच कर सकते हो। हमारी एकेडमी में आइए। आपको क्या क्या लाना है एकेडमी में आके करना है, तो आपका एक फोटो प्लस आपका आधार कार्ड और आपका स्कूल आईडी, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगा वो लाना है। ये आपको चीजें लेके आनी है यहाँ पे, प्लस 400 रुपीज ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो हमारा इंस्टीट्यूट आपकी पूरी मदद करता है। इसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि ये हमारी जो अकेडमी है वाई अकेडमी, ये ऑनलाइन ये होमी हवा के एग्जाम के कंडक्ट करते समय एक पूरा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 6-7 टेस्ट अब तक हो भी चुके हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो जो आपके दोस्त या जो भी करना चाहें, जिनको स्कूल के थ्रू मौका नहीं मिल पा रहा है या वो नहीं जानते कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो दिस इज आवर अकेडमी जो आपकी मदद करने को तैयार है, राइट। तो आप ये सब नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात ये आती है इसके अंदर कि सिलेबस क्या आता है, तो मैं इसके सिलेबस को भी यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। डेट आपने नोट कर ली है। अच्छा, डेट और भी हैं, अभी सिलेबस हम बाद में चर्चा कर लेंगे, डेट अभी और भी हैं। वो क्या है देखिए, जो एग्जाम होगा, एग्जाम स्टेज 1 वो नवंबर 20 से 30 के बीच में होगा, नवंबर 20 to 30 2021, राइट। फिर इसका रिजल्ट आएगा सितंबर में, और स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा वो होगा जनवरी 2022 को। स्टेज 3 का जो एग्जाम होगा वो होगा, इंटरव्यू जो है वो मार्च 2022 में, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट वो आएगा अप्रैल, रिजल्ट अप्रैल 2022 में। ये तो इसका नॉर्मल टाइम टेबल है एग्जाम का। यानी अभी आप अप्लाई करोगे सितंबर में, 17 सितंबर तक, एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर, 3 महीने बाद एग्जाम है। उसके बाद 2 नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। फिर थर्ड स्टेज का, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आपको, फिर वहां जाना पड़ेगा आपको मार्च में, और फाइनल रिजल्ट अप्रैल में। इस तरीके का उसका शेड्यूल रहेगा। सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई एम श्योर। सिलेबस जो है वो देख लेंगे एक बार। सिलेबस, अब 9th क्लास की अगर बात करें, 9th, तो इसमें 10% सिलेबस फ्रॉम क्लास 7, 10% 7th क्लास से पूछा जाता है। 20% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम क्लास 8, 60% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर करंट क्लास 9th में हो, 9th के लिए हो रहा है, 9th के 60% क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। और 10% क्वेश्चंस वो है ना, वो जनरल साइंस से आएंगे, जिसके बारे में मुझे और आपको कुछ नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके 10% है जनरल साइंस। तो ये टोटल 100% इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। 6th क्लास की अगर बात करें
तो उसका भी सिलेबस कैसा है? 10% क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम क्लास 4th, चौथी क्लास में जो कुछ आपने पढ़ा उसमें 10%, 20% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम क्लास 5th, 60% विल कम फ्रॉम क्लास 6 जिसका कि आप एग्जाम दे रहे हो अभी, ये 6, और 10% अगेन जनरल साइंस। ये इस तरीके से सिलेबस इसका रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पुरानी क्लासेस को भी भूल नहीं सकते। 9th का 9th के है तो भी 8th और 7th के सिलेबस में भी आएगा, राइट। अच्छा, ये सिलेबस जो है ना वो बेस्ड ऑन स्टेट बोर्ड, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके पास जो बुक्स हैं उसमें से ये क्वेश्चंस ज्यादा करके पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए है। अब महाराष्ट्र स्टेट के लिए, पूरे इंडिया लेवल के लिए तो नहीं है, तो महाराष्ट्र स्टेट के ही सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है। अदरवाइज सभी बच्चे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो आईसीएसई के हों या कोई और बोर्ड हो, ऑल कैन पार्टिसिपेट। सभी बच्चे किसी भी बोर्ड के हों वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वैसे देखा जाए जरूर ये बोर्ड अलग अलग है, लेकिन पढ़ाई मोर और लेस साइंस के लिए एटलीस्ट सेम ही जैसी होती है। थोड़ा सीबीएसई आईसीएसई का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत कम, ज्यादातर एक जैसे ही सब सिलेबस होते हैं। तो आप स्टेट बोर्ड के सिलेबस के आधार पर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या कह सकते हैं अपन, स्कूल के थ्रू नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आप कर सकते, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल आईडी और आधार कार्ड लेके आप हमारे इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो मैंने आपको पहले बताया, बड़े इंटरव्यू में आपके पास एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि प्लस पॉइंट ये कि बच्चा अच्छा है, इसने पास्ट में काफी वर्क किया है, ये एक अच्छा स्टूडेंट था, इसने कई कंपटीशन जीते हैं, ऐसा ठप्पा आपके ऊपर लग जाता है और आपको दूसरे और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, राइट। तो ये सभी डॉक्टर होमी भाभा के बारे में था। और आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नंबर और मैं अपना नंबर दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, 9403653971 और मेरा खुद का नंबर 8055848222। मैं अग्रवाल सर। तो आप इन दोनों नंबर्स पे हमसे ये एग्जाम के बारे में जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले किसी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। राइट, कीप इट अप।